नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मुद्दा। और आज विशेष विषय रहेगा कि जब विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके बयान न सिर्फ देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जगहों पर रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उन बयानों पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम खबर आपको बता देते हैं। जर्मनी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन के पॉट्सडेमर प्लाज थिएटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच ड्रम भी बजाया। यह कार्यक्रम भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित किया गया था। पीएम ने करीब 1 घंटे की अपनी स्पीच में अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। पीएम ने कांग्रेस पर इशारों में निशाने भी साधे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों के खाते में सीधे लाभ पहुंचा है, बिना किसी बिचौलिए के, कोई कट मनी नहीं। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब किसी भी प्रधानमंत्री को यह अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि वे 1 रुपया भेजते हैं लेकिन केवल 15 पैसे ही इच्छित लाभार्थी तक पहुंचता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। दरअसल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह की ओर इशारा करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लोगों के विकास के लिए 1 रुपया भेजती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है जो बिचौलिए खा जाते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस राज का जिक्र करते हुए कहा कि युवा और महत्वाकांक्षी भारत ने तेजी से विकास हासिल करने के लिए राजनीतिक स्थिरता की जरूरत को समझा और महज एक बटन दबाकर 3 दशकों की अस्थिरता को खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी का यह समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज के भारत ने अपना मन बना लिया है, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब देश संकल्प लेता है तब वो नए रास्तों पर चलता है और इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां जाइए वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा होता था, अब देश भी वही है, फाइलें भी वही हैं, सरकारी मशीनरी भी वही है, लेकिन देश बदल रहा है। अब भारत छोटा नहीं सोचता। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे तेज है। अब 5G आने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत आज छोटा नहीं सोचता। रियल टाइम पेमेंट में सबसे अधिक भागीदारी भारत की है। पीएम ने देश के विकास का रोड मैप भी शेयर किया। उन्होंने कहा, आज आकांक्षी भारत, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी जरूरी है। इसलिए भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबाकर खत्म कर दिया। पीएम ने कहा कि सकारात्मक बदलाव और तेज विकास की आकांक्षा ही थी जिसके चलते 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। ये भारत की महान जनता की दूरदृष्टि है कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। पीएम ने अपनी सरकार की कार्य प्रणाली की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेश में मोदी सरकार पर हमला करते हैं तो बीजेपी उन पर पलटवार करती है। बीजेपी का आरोप रहता है कि विदेश में अपने देश की सरकार की निंदा ठीक नहीं। फिलहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख ने ट्वीट किया, बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट, प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक उदाहरण है
कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए। तो ये जो बयानवीर है, बयानों का मुद्दा, विदेशी धरती पर क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, भारत की किस तस्वीर को पेश करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हमारी आज की ये चर्चा आगे बढ़ेगी। खास मेहमानों का नाम ही हम आपको बता देते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दो खास मेहमानों का पैनल है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि विदेशी धरती पर भारत की किस तस्वीर को पेश करना चाहिए, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारत में है या विदेशी धरती में है, ये भी हमें समझना होगा। खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विजय कौशिक कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय खेरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि हमेशा से मजबूत रही है, भारत हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा हो, पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन विदेशी धरती पर जब भी कोई प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या कोई भी गया, भारत की साख पर कभी सवाल नहीं खड़े किए गए। प्रधानमंत्री का इस बार भ्रष्टाचार को लेकर जो बयान आया पूर्व पीएम के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वो सही मानते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए या किया जाना चाहिए? सवाल विदेशी धरती का नहीं है, सवाल है इस समय सच का। जो सच कल था जब राजीव गांधी ने बोला था, तो क्या सारे थोड़ा सा माइक को अपने पास रखिए तो आपकी आवाज हम तक साफ पहुंचेगी। जी जी। जब राजीव गांधी ये बोला था जी कि ₹1 में से सिर्फ 15 पैसा जाता था, तो क्या मोहल्ले में लोगों ने सुना या सिर्फ दफ्तर में सुना? इस बात को ये बात तो बड़े रूप से प्रचारित। तो राजीव गांधी ने ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया था जाके। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का संबंध नहीं है। कोई भी घटना अंतर्राष्ट्रीय, ये बात अपने आप में एक प्रधानमंत्री का अगर ये होता है और डंके की चोट होता है, इसको सारे मीडिया ने। विजय खेरा जी, घर के अंदर अगर कोई बात होती है, घर के अंदर कोई कमी होती है, घर के अंदर कोई सियासत होती है, तो वो घर के अंदर ही होती है ना। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, तो कितना उचित मान रहे हैं आप इसको? क्योंकि राजीव गांधी ने जब कहा था तो वो देश के अंदर कहा था। रविंद्र जी, ये 100% से भी अधिक उचित है। अनुचित वो था जब वो बोला गया था, पूरे विश्व ने सुना, पूरे विश्व ने जाना है। तो अगर ये बात पहुंचती है पूरी दुनिया में कि अब पैसा भारत नहीं है, एक प्रधानमंत्री ये कह के गया है कि 15 पैसा पहुंचता है, यानी कि हमारे यहाँ कुछ पहुंच ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार चल रहा है। आज हमने इसको मिटा दिया है, तो उसको प्रचारित करना और भारत की सही इमेज को बताना पूरे विश्व का कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है कि हम बताएं कि आज वो भारत नहीं है जो कल की इमेज में था। आज भारत सुरक्षित भी है और भारत में संसाधन भी है, और भारत का गरीब, अब आपने देखा होगा अभी जो 11 साल के बाद सर्वे किया गया है इस संसद में, उसमें भारत में 80 गरीबों की संख्या में परसेंटेज में भारी कमी आई है। हमने नहीं किया है वो हर साल जो संगठन करता है उसकी बात कर रहा हूँ। 11 साल बाद अब सर्वे हुआ 2011 के बाद। तो आज जो भारत बदल गया है, क्या हम उसे नहीं बताएं लोगों को? क्या हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आप इंडस्ट्री लगाइए, हमारे यहाँ हमारा साथ बटाइए। हम अगर उद्योग में रक्षा संयंत्रों को बनाने में सक्षम है तो जो भी कंपनियां आना चाहती है वो आए। अब पैसा ऐसा नहीं होगा कि पैसा डूबेगा या पीछे भ्रष्टाचार खाएंगे, सिंगल विंडो पे काम करेंगे हम। चलिए, प्रशंसा की हम बात कर लेते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मुद्दों पर बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष मोदी सरकार ने रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टैंड भी क्लियर किया। लेकिन राहुल गांधी ने इसके साथ ही और कुछ जवाब मांगे, वो भी दे दीजिए, फिर आप फटाफट प्रशंसा करेंगे या क्या कहेंगे या क्या इसका जवाब होगा वो मैं सुनना चाहूंगा, दर्शक भी हमारे सुनेंगे। वो कह रहे हैं बिजली संकट पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, किसान संकट पे बात नहीं करते, मुद्रास्फीति पर बात नहीं करते। इन पे भी तो अपना रुख कर दीजिए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिजल्ट जा रहा है ना, उसका पैमाना, उसके भी आंकड़े हैं ना, उस पर भी पक्ष क्लियर करिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। महंगाई पर बात
करी तो है। कितने लोग बैंक का पैसा लूट कर भाग गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक साथ में आपकी 25 बातों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपने पहले 4 बोली, उनका जवाब दे दूं, बाद में 2 बोली, अब आपने 7वीं बात कैसे बोलूंगा 7 बातों पे? मैंने तो इतने सारे गिना दिए, आपने तो एक गिनाया। श्रीमान जी, अरे आप सुनिए, अभी आपने महंगाई की बात की, अभी आपने बेरोजगारी की बात की, अभी आपने पैसे की बात की, अब मैं उस पर जवाब दे दूंगा, आप तब तक चौथा क्वेश्चन दागोगे तो कैसे उत्तर दे पाऊंगा भाई साहब? पहले आपने जो बात की, ये विपक्ष का काम था महंगाई पे बताना, बेरोजगारी पे बताना, इन्होंने बता लिया ना, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब जनता ये जानती है कि बेरोजगारी है या महंगाई है, तो उसके कारण क्या है, पूरे विश्व में है, अकेले भारत में नहीं है। कोरोना उसका कारण है, आज यूक्रेन का जो झगड़ा है रूस का, वो उसका कारण है। ऐसे हजारों को, उसमें भारत बहुत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, सच नेतृत्व है, जो समझता है जनता का दर्द, जो जानता है दुनिया में भारत की इमेज को कैसे सुधारना है, आज बिगड़ी हुई इमेज को सुधारना है। ये करा तो विपक्ष ने, हर विषय पे बोला तो जनता ने रिजेक्ट तो किया, इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया है ना। आज राहुल गांधी कह रहे बिजली संकट है, बिजली संकट आप उत्तर प्रदेश में आके देखिए, कभी बिजली नहीं आती थी, आज 22-23 घंटे आती है। रहा कोयला की शॉर्टेज की, अरे सर मैं नोएडा में हूँ, कई घंटे कट जाती है सर, आप रात में कभी कभी नहीं सो पाते। हो सकता है आप जो कह रहे हैं उसको मैं अभी आपकी बात पे नहीं झुठलाऊंगा, लेकिन जो मेरा फीडबैक है, मैं जानता हूं जो उत्तर प्रदेश में 10 साल बिजली की स्थिति थी, उसमें न जाने कितना गुना सुधार है, न जाने कितना, इसीलिए फसल बेहतर हो रही है। अभी हम बैठे हैं, बिजली नहीं जाएगी, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो बात की बात है, जाती नहीं, 22-22 घंटे बैठे रहते हैं हम लोग। आराम सुबह झांसी में बैठे हैं, आप ललितपुर, झांसी, महोबा कहीं चले जाइए, लखनऊ, भारी सुधार है बिजली में। तो उसी का तो बिजली का सुधार का तो नतीजा है, जो हमको अभी योगी जी को चुनाव में द्वारा जिताया है लोगों ने, उसी पानी सिंचाई का सुधार तो है, फसलों की कई गुना बढ़ गई है अब पैदावार, उसी का तो कारण है। कानून व्यवस्था सुधरी है, उसी का तो कारण है। नहीं तो दोबारा कभी किसी को चुना, सपा को दोबारा नहीं चुना, कांग्रेस को चुना नहीं दोबारा, उसके बाद एक भी बार चुना नहीं, कहीं सिर्फ अकेले मोदी जी को ही दोबारा चुना जा रहा है, योगी जी को ही दोबारा चुना जा रहा है। यही कारण है कि हमारा काम बोल रहा है। ये जो भी कमियां जो आप बता रहे हैं, सब पे कांग्रेस ने खूब बोल लिया, सपा ने खूब बोल लिया, घर घर बोल लिया, लेकिन उसको जनता को पता है कि बिजली आ रही है, वो झूठ नहीं। चलिए हम ये भी देख लें विजय खैरा जी, कि कांग्रेस के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, कांग्रेस नेता, वो आपकी इन बातों से कितना संतुष्ट नजर आए, क्योंकि बहुत मध्यम मुस्कुरा रहे हैं वो आपकी बातों से, शायद मुझे लग रहा है सहमत नहीं है। विजय कौशिक जी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी टीम और एक अच्छी सोच, एक अच्छी नीति, एक अच्छी नीयत भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन लाया। देश में आज जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात करो, चाहे मैनेजमेंट की बात करो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार की बात करो, हर तरफ एक सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस के तो अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता ही असहाय नजर आते थे जब ये कहते थे कि भाई 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा नीचे पहुंचता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नया इतिहास लिख रहे हैं। लेकिन वो क्या इतिहास है? वो इतिहास ये है कि वो कांग्रेस से डरे हुए हैं, भयभीत प्रधानमंत्री हैं, जिसके कारण वो विदेशों में भी जाते हैं तो हर जगह कांग्रेस का रोना रोते हैं। आखिर क्या जरूरत थी उन्हें बर्लिन में? विजय कौशिक जी, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कई बड़े मामले सुलझा दिए जो कांग्रेस नहीं सुलझा पाई। 370 का हवाला देते हैं, मंदिर का हवाला देते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। और जो घोटाले सबसे ज्यादा आए ना, वो आप ही की सरकार में सबसे ज्यादा सामने आए हैं, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि एक नियत, एक नीति के साथ भारत खड़ा है, इसलिए मजबूत है। नहीं, वो कोई ना एक नियत है ना नीति है। पहले तो मैं ये बता दूं, आप इतिहास उठाकर देख लेना, देश के किसी प्रधानमंत्री का ये जिक्र हो कि विदेश जाने पर उसने ये रोना रोया हो कि अपनी विरोधी पार्टियों के बारे में उनकी बुराई की हो। कोई मुझे एक जरा बता दीजिए आप कि मनमोहन सिंह जी ने जाकर विदेशी सरजमी पर रोना रोया हो किसी विपक्षी पार्टी का? अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी नया इतिहास लिख रहे हैं। खैर, दूसरी बात, ये जो घोटालों की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भी कांग्रेस घोटालेबाज है, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, कोल घोटाला किया, ये घोटाला किया, वो कॉमनवेल्थ का भी जिक्र है सर उसमें। जी, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी है जिक्र। जी। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जब इनकी सरकार आएगी तो सारे घोटालेबाज अंदर होंगे।
सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, तमाम एजेंसियां, जांच एजेंसियां इनके पास हैं। भाजपा बताए कि आज तक कांग्रेस के कितने नेताओं को इन्होंने जेल में भेज दिया है, कितनों पर इन्होंने साबित कर दिया है कि ये घोटाले हुए थे। जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात आई थी तो मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि भाई 2G जो स्पेक्ट्रम आवंटित किए थे वो इस आधार पर एक राशन की तरह आवंटित किए थे कि गरीब से गरीब आदमी को भी मोबाइल सुविधा का लाभ मिले। अगर हम उसे महंगे दामों पर बेचते तो गरीब आदमी को सस्ते दामों में ये जो आप देख रहे हैं मोबाइल की सुविधा ये कैसे मिलती। तो कांग्रेस ने हर आम जनता तक बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का काम किया और ये तो राजीव गांधी जी की महानता थी। लेकिन आप ये समझिए उन्होंने विजय खेरा जी, विजय कौशिक ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जननीति बनाती थी। विजय खेरा जी वापस आना चाहेंगे आपके पास। हमने वही सवाल किया था कांग्रेस की तरफ से। कौशिक साहब ये कहना चाहते हैं कि हम जननीति बनाते थे, खुद के लिए नीतियां नहीं तय करते थे और जो दोषी पाया जाता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। आप लोग केवल हवाई बातें करते हैं, झूठे मुद्दे उठाते हैं, लोगों पर झूठे आरोप लगा देते हैं, उसके बाद निकलता कुछ नहीं, वो सब हवाई बातें होती हैं। मामूली मरीज के लिए जिसको अपना हार्ट का बॉल बदलना होता था जी, या घुटना बदलना होता था या कैंसर का इलाज, उसको 10,000 रुपया 5,000 रुपया लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड से 2-2 साल तक बीच चक्कर लगाना पड़ते थे जी। और अब सीधा का सीधा ऑपरेशन किसी गांव का हो, किसी शहर का हो, आते हैं कौशिक जी, आते हैं, सीधा अस्पताल में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, उसका हार्ट का बॉल बदल जाता है। तो नहीं, ऐसे लाखों केसेस हो गए हैं। अकेले छोटे छोटे जिलों में, फिरोजपुर जैसे जिलों में 50 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। ये बता रहा हूँ आपसे, जन योजना इसको कहते हैं जी। जन योजना ये कभी भी MSP नहीं दे पाए। इन्होंने उठा के रिपोर्ट एक तरफ रख दी थी, हमने MSP दिया। तो MSP पे तो आप पे भी सवाल खड़े हुए सर, किसानों ने किए। राकेश टिकैत तो चिल्लाते रहे भाई MSP दे दो। टिकट को रिजेक्ट तो कर दिया ना, अब रिजेक्ट आदमी की बात क्यों कर रहे हैं? तो टिकैत को रिजेक्ट करने का मतलब MSP पर बात थोड़ी ना हो जाती क्लियर। मापदंड तो भाई साहब जनता ही होगी ना, हम और आपसे नहीं होगी ना। जनता ने टिकट को अलग कर दिया पर हमने MSP लगा के। सर टिकैत को इलेक्शन थोड़ी ना लड़ रहे थे सर, जन योजना उनको रिजेक्ट करने वाली क्या बात है? रिजेक्ट तो हम तब माने जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो रिजेक्ट कर दिया। टिकैत का नाम तो आपने लिया, हमने तो नहीं लिया। हमने तो ये कहा कि कांग्रेस ने MSP नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी ने MSP दिया। हम तो इतनी ही बात कर रहे थे ना जी। आप एक बात की नहीं है अकेली, ठीक बात, ये अपने आपको इलाज की बात की जी। हमने दूसरी जितनी नदियां थी, किसान की हो, गरीब की हो, विकलांग की हो, सब डायरेक्ट खाते में जा रही हो, शिक्षा में बच्चों की हो डायरेक्ट खाते में जा रही है। अब ये कह रहे थे हम कांग्रेस से डरे हुए प्रवक्ता साहब, हम उस कांग्रेस से डरे हुए हैं जिसका नेतृत्व अपना क्षेत्र छोड़ के हार के भाग गया। हम उस नेता से डरे हुए हैं जो कांग्रेस 10% लोकसभा में सीटें नहीं ले पाई और विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई। हम उस कांग्रेस से डरे हुए हैं जिसको उत्तर प्रदेश में एक सीट मिलती है, 4। हम डरे हैं भैया, बहुत डरे हैं आपसे। जवाब दीजिए जी विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी आपके सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने कहा लोगों के खाते में पैसा पहुंचता है। हम उस सरकार में नहीं है जहाँ लोगों तक जो लाभार्थी थे उनके खातों में पैसे ही नहीं पहुंचता था। मैं जवाब देता हूँ जी। मनमोहन सिंह जी की एक बात और बोल रहे थे, ये वो पार्टी जवाब सुन लेते हैं, विजय कह रहे हैं जवाब सुन लेते हैं। सरकार जी वो सरकार है जो लाशों तक को बेचकर अपना पेट भरने में, अपनी जेब भरने में भरोसा रखती है। इसका उदाहरण दे दीजिए कौशिक जी, इसका उदाहरण दे दीजिए। ये बड़ा आरोप है, इसका उदाहरण दे दीजिए। फालतू कुछ भी बोलने से क्या फायदा? ये चुप करा दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं। विजय खेरा जी सुन लेते हैं, विजय खेरा जी सुन लेते हैं। हाँ बताइए कौशिक साहब। सबूत नंबर 1 जी, देश में कोरोना की आड़ लेकर PM केयर्स एक नया फंड बनाया गया जी और उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह डाल दी गई, लोगों का एक महीने की तनख्वाह उसके अंदर डाल दी गई, सांसदों की डाल दी गई, विधायकों की डाल दी गई, कंपनियों का CSR का जो फंड है वो भी उसमें डाल दिया गया। बाद में जब RTI लगाई तो सरकार का ये जवाब था कोर्ट के अंदर कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए ये RTI के दायरे में नहीं आती। तो देखिए देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा धोखा और घोटाला किया। PM केयर्स के नाम पर हजारों लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठा किया गया उसका ये लोग बताकर तैयार नहीं है कि वो कहाँ गया जी। नमामि गंगे परियोजना, गंगा में हजारों करोड़ रुपए इन्होंने
चंदा इकट्ठा किया, CSR का पैसा इकट्ठा किया। अभी गौरव वल्लभ ने भी कोई आरोप लगाए हैं गंगा मैया साफ हो गई? क्या गंगा मैया साफ हो गई? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, जिनके नाम पर हजारों करोड़ रुपए के फंड गमन कर चुके हैं। फरीदाबाद में कई सौ करोड़ के घोटाले सामने आ चुके हैं, जिनसे साबित हो चुका है कि काम हुआ नहीं, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी और वो पैसा भाजपा के लोग खा गए। विजय खेरा जी, विजय कौशिक कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार में घोटालों के मामले दबाए नहीं जाते थे। आपके यहाँ तो घोटाला हो जाता है, चिराग तले अंधेरा रहता है और पता ही नहीं लगता ऊपर क्या हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाकर देश के लिए ऐसी बात कह रहे हैं तो सोचना चाहिए। एक चीज और कह रहा हूँ, कोरोना में 50 पैसे का मास्क 50 रुपए का बिका, 5 रुपए का मास्क 100 रुपए का बिका। तो इन्होंने आपदा को अवसर बनाकर इस देश की जनता को इतना लूटा है। प्राइवेट अस्पतालों में पैरासिटामोल दी गई, गर्म पानी दिया गया और 20-20 लाख रुपए इलाज के नाम पर वसूले। विजय कौशिक जी, इस बीच जल्दी से एक बात और बता दीजिए, चाहते क्या है बीजेपी से और इस बयान से कितना सहमत नजर आते हैं जो दिया गया जर्मनी की जमीन? मैं एक चीज आपको कहता हूँ जी कि खाली कांग्रेस ही तो विपक्ष में नहीं और 10 दल विपक्ष में, सुनिए ना जी, क्या कांग्रेस जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय कम है हमारे पास। वो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी जी के अलावा कोई आवाज उठाता हुआ दिखाई दे रहा है इस देश में? विजय खेरा जी, विजय खेरा जी, विजय खेरा जी से जवाब ले सुनिए, लेते हैं, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं सुनिए, हम बीजेपी से केवल समय नहीं है। हम बीजेपी से ये चीज चाहते जी। हैं कि वादा किया था अच्छे दिन लेकर आए, बेरोजगार आत्महत्या ना। ठीक है, समझ गए। महंगाई विजय खेरा जी को जवाब दे लेने दीजिए, विजय कौशिक जी टाइम कम है। आप अपने घर में घुस के मारा, आपको फरमान चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने तो हमला होने के बाद आतंकी बम्बई में अरे भैया जी, मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना, उनके बारे में जवाब दो ना। ऐसे नहीं होगा। विरोध का एक पत्र लिखा। अच्छा विजय खेरा जी, विजय खेरा जी, सवाल बहुत सीधा था। विजय खेरा जी कहते हैं कुछ करते कुछ है, बेईमानी से तो आपको हटाया। विजय खेरा जी, हमारे पास समय कम है, इस बात का जवाब चाहेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जवाब देने चाहिए? इससे पहले भी दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, पहले मुझे और तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा देश है जहां हम पैदा हो गए, जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किए होंगे, और उसके बाद इस तरह का बयान। ये बयान क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है? ये बयान, आप उस बयान को अगर जब तक पूरा नहीं बोलेंगे, वो शॉर्ट में एक बात और कहूंगा, हो गए। इसमें संदीप शुक्ला ने उस सरकार का सवाल था, उसका मतलब जो सरकार पीछे चलाई गई उसका सवाल था। मैं भी कहता हूँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, मैं कांग्रेस AICC मेंबर रहा हूँ, मैं कांग्रेस में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपनी बात रखने के लिए। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए। तो बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अगर हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अगर अपनी कमियां बतानी है तो हमें उन कमियों को भी अपने लोगों के बीच तो कम से कम हम रख ही सकते हैं। और ये भी विजय खेड़ा कहना चाह रहे हैं कि ये भारत वो भारत नहीं है, इस भारत में बहुत सारे बदलाव हो गए, नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है और काम करने का तरीका पॉजिटिव है। देश की जनता को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए देश की जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और हम लगातार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ये एक मजबूत पक्ष है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ऐसी बातों को उठाया जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़ रही है हमारे साथ।